नमस्कार। झारखंड वाले न्यूज का विश्लेषण में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे कि अमित शाह के जमशेदपुर आने के बाद क्या दोनों तीनों सीट का पासा पलट गया है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास पूर्ण बहुमत के साथ बड़ी मार्जिन से जीत रही है, सरयू राय जीत रहे हैं और क्या रामचंद्र सही जीत रहे हैं। तो इस पर पूरा विश्लेषण होगा। इसके साथ साथ बताएंगे कि क्या जयराम महतो जी के अच्छे परफॉर्मेंस होने से क्या नुकसान सुदेश महतो को सीधे तौर पर होगा और इससे जेएमएम को फायदा हो जाएगा। और तीसरा विश्लेषण होगा कि कल्पना सोरेन ने फिर से एक बार कहा है कि हम सब कुछ झारखंड के लोगों को दे देंगे, जितना भी पैसा आएगा सब कुछ लुटा देंगे। हेमंत सोरेन जी ने 2 साल का फिर से वक्त मांगा है कि इस बार अगर हम आए सत्ता में तो 2 साल के अंदर हर युवा को सरकारी नौकरी दे करके रहेंगे। तो ये तमाम चीजों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में आज बड़ी रैली हुई। अमित शाह कोल्हान के दौरे पर है। रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों के बीच अमित शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी को सत्ता में लाना है और आते ही उन्होंने जो वादा किया है बीजेपी ने घोषणा पत्र में वो लागू कर देंगे। जो सम्मान योजना की राशि है गोगो दीदी का वो मिलेगा अकाउंट में। युवा को पैसा हर महीने 2 से 3 हजार रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेएसएससी की सारी नियुक्ति पर जांच करेंगे और हर विवादित नियुक्ति को रद्द कर देंगे। तो क्या इसके बाद जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में गणित क्या है कि पूरा बदल गया है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि उनके आने से यानी कि अमित शाह के आने से पूरा पासा जो है वो अब पूरी प्रचंड रूप से मूव कर गया है बीजेपी की ओर और बीजेपी को इसका खासा फायदा मिल रहा है और अब अधिक चांस हो गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार ही जो रघुवर दास की बहू है पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीत रही है। मार्जिन अब बड़ा होता जाएगा जीतने का। पूर्वी विधानसभा की बात करें तो जमशेदपुर पश्चिम में बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच कड़ा टक्कर है, लेकिन अब धीरे धीरे योगी के आने के बाद अमित शाह के आने के बाद अब जो राजनीतिक बयार था वो भी बदला है और अब पश्चिम सीट भी बीजेपी के पास ही आ रहा है यानी कि एनडीए के पास आ रहा है। वही जुगसलाई विधानसभा जहां पर पूर्ण रूपेण जो था मंगल कालिंदी और रामचंद्र सहित जो आजसू के उम्मीदवार हैं उनके बीच में टक्कर था। तो इस समय में अब आजसू के प्रति लहर आ गई है। तो 3 सीट जो यहाँ का है जमशेदपुर का, तीनों में बीजेपी और उसका गठबंधन अब आगे बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर कोल्हान के दूसरे तमाम सीट पर भी तेजी से बीजेपी का ग्राफ आगे बढ़ रहा है। हाल के दिनों में बाबूलाल सोरेन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मीडिया ने दावा किया कि वो नोट बांट रहे हैं, लेकिन इसे बीजेपी ने कहा है कि यह फंसाने का षड्यंत्र है। वहां पर आलू चॉप और समोसा बांटा जा रहा था और उसे किसी मीडिया ने टेक्निक से चेंज करके उसे नोट में कवर कर दिया। तो ये खबर भी सामने है। तो दूसरी खबर की ओर चलते हैं आज का। क्या जयराम महतो का बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा तो इससे नुकसान आजसू को होगा और जेएमएम क्या फायदे की ओर चली जाएगी। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जयराम महतो की सभा में बहुत बड़ी संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं। देर देर रात तक उनकी सभा में भीड़ लग जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जयराम महतो जो हैं वो बड़े कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं और उनके पास भी बहुत सारी सीटें आने वाली है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जयराम महतो और सुदेश महतो यानी कि जेएलकेएम और आजसू ये दोनों में ज्यादा सीट किसका आएगा। 5 सीट को क्रॉस कौन करने जा रहा है। जो भी 5 सीट को क्रॉस करेगा किसी भी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, चाहे वो जेएलकेएम के जयराम महतो जी हो या फिर आजसू के सुदेश महतो जी हो। इसलिए महतो वोट का ध्रुवीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में कई ऐसे सीट हैं जहां पर महतो उम्मीदवार ही हर ओर से खड़े हैं। उदाहरण के लिए ईचागढ़ विधानसभा को ले लेते हैं जो जमशेदपुर के पास का है। यहां पर जेएमएम से सबिता महतो वर्तमान में विधायक है।
आजसू से हरेलाल महतो हैं जो पूर्व में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, और जेएल कैंप से भी महतो कैंडिडेट को ही मौका मिल गया है और एक निर्दलीय मलखान सिंह मैदान में है। तो ये तीन जो है, अरविंद सिंह और मलखान सिंह, तो ये जो 3-4 उम्मीदवार हैं, इससे महतो वोट अगर बटेगा तो कोई भी वहां पर रिजल्ट आ सकता है। ऐसे कई सीट पर हो रहा है कि जहां पर महतो वोट को लेने के लिए महतो उम्मीदवार ही हर पार्टी ने सामने उतार दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या महतो वोट डिसिसिव होगा, और क्या आजसू और जेएल कैंप जहां जहां पर सीधे टकरा रही है, क्या इसका फायदा जेएमएम को वहां पर मिलना लाजिमी हो जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद बहुत बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है। आज के तीसरी खबर पर चलते हैं। कल्पना सोरेन ने पूरे आज अपने भाषण के दौरान ये कहा है कि वो और उनकी पार्टी सत्ता में जब आएगी तो वो लोग सब कुछ फ्री कर देंगे। 2,500 को आगे चल करके 3,000 भी कर देंगे, 1,000 को 2,500 हमने कर दिया, और देंगे, कितना देंगे उन्हें भी नहीं पता है। हम आपको सुनवाते हैं कल्पना सोरेन का वो पूरी जो भाषण उन्होंने दिया है, और इसके साथ हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनको एक मौका खाली दे दीजिए, उसके बाद वो सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं, और उसके बाद वो 2 साल के अंदर सभी युवा को नौकरी दे देंगे। लेकिन युवा उनको एक मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर आप कमेंट जरूर से कीजिएगा कि क्या युवा इस बार एक मौका उनको देना चाहते हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, और दोनों हाथ उठा के हमारे जितनी माता बहने हैं दोबारा से दोनों हाथ उठाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। भाई दादा आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए मंगल भैया को।